हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था, इससे निकलने वाले रेडिएशन का पशु पक्षी, बच्चों, बूढ़ों और एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाए। जूही की इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया था और एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपए का फाइन तक लगाया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले अपनी याचिका भी वापस ले ली। हालांकि इस पूरे मामले पर जूही अब तक खामोश रही, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। जूही ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सबूत के साथ बताया है कि उन्होंने 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ क्यों याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस ने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए था कि वो ये बता दे कि इस टेक्नोलॉजी से लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक्ट्रेस ने कहा, 2019 में हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ लेटर भेजे थे। हमने अपने लेटर में इस बात का जवाब मांगा था कि नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके बाद हमें ICMR से जवाब मिला। फिर हमने यही सवाल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड से किया और हमें वहां से भी जवाब मिला। हमने जो सवाल दिल्ली में उठाए उनके जवाब हमारे हाथ थे। 2010 में एक दिन हम अपनी बालकनी में खड़े हुए थे तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने करीब 14 टावर लगे हुए थे। उस वक्त हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन हमने एक मैगजीन में रेडिएशन के बारे में एक स्टडी देखी। मैं ये पढ़कर थोड़ा डर गई। उसके बाद मैंने हैदराबाद की एक एजेंसी से इस बारे में संपर्क किया। उन्होंने अपने मीटर से मेरे घर पर उन टावर से आने वाली रेडिएशन को चेक किया जो कि हाई थी। उन्होंने मुझे इस पर रिपोर्ट भी भेजी थी जिसमें साफ लिखा था कि ये रेडिएशन बहुत नुकसानदायक है। इसका असर इंसान के सोने की क्षमता, याददाश्त, सर दर्द जैसी कई चीज़ों पर पड़ सकता है। इसके बाद मैं कुछ जानकार लोगों से मिली और अपने पड़ोसी की मदद से मैंने RTI दाखिल की जिसमें तीखे सवाल किए गए थे। फिर हम लोग इसके लिए दिल्ली गए और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन श्री राव इंदरजीत सिंह जी से मिले और इस बारे में डिटेल में बात की। फिर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL दाखिल की। तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। 2019 में तंग आकर हमने फिर से RTI में पत्र लिखे और ये सब पूछा। 2020 में 5G की न्यूज़ और आने लगी। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि 5G कितना खतरनाक है। इसमें रेडिएशन की सारी हदें पार हो जाएंगी। दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा जहां इस रेडिएशन की पहुंच नहीं होगी। अगर हमने लोगों की सुरक्षा के लिए इसके खिलाफ आवाज उठाई तो क्या गलत किया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।